जय हिंद दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल्स 2017 के तहत पूरे भारतवर्ष में सभी जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जीपीआरए यानी कि सरकारी आवास के लिए लाइसेंस फी को रिवाइज किया है। अब केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से अम, इसी रिवाइज रेट से सरकारी आवास के लिए लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। तो दोस्तों, किस टाइप के अकोमोडेशन के लिए, किस टाइप के सरकारी आवास के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कितनी लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी, इसे बताने से पहले कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ कि जो लाइसेंस फी का रिवीजन होता है, इसे करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट करती है, जो कि सभी तरह के जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी कि सरकारी आवास पर लागू होता है। और यह लाइसेंस फी होता क्या है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो सरकारी आवास अलॉट होता है, जिसे आप रेंट फ्री अकोमोडेशन कहते हैं, तो उनसे कुछ लाइसेंस फी लिया जाता है पर मंथ के हिसाब से। पर मंथ के हिसाब से उन सरकारी कर्मचारियों से रिकवरी की जाती है। और कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें डिपार्टमेंट या फिर सरकार डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट को लाइसेंस फी खुद पे करती है, सरकारी कर्मचारी से इसकी रिकवरी नहीं करती। तो इस केस में जो लाइसेंस फी का अमाउंट होता है, यह सरकारी कर्मचारी का इनकम माना जाता है, इनकम टैक्स पर्पज से, यानी कि उनके इनकम में जोड़ा जाता है और उस पर टैक्स लिया जाता है। वह अमाउंट टैक्सेबल होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यह ऑफिस मेमोरेंडम डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के द्वारा 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया है, लेकिन इसका इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2023 रखा गया है, यानी कि यह 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव है। 1 जुलाई 2023 से इसी रिवाइज रेट पर केंद्रीय कर्मचारियों से सरकारी आवास के लिए लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी अकोमोडेशन है जिस पर यह लागू नहीं होता, तो इसे भी मैं बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब स्टैंडर्ड अनक्लासिफाइड अकोमोडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अकोमोडेशन फॉर सर्विस पर्सनल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि जो अनक्लासिफाइड अकोमोडेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पर्सनल कर्मचारियों के लिए जो आवास होते हैं, तो उन पर यह लाइसेंस फी लागू नहीं होता है। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में जितने भी अकोमोडेशन है, उस पर भी यह लाइसेंस फी लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को किस टाइप के अकोमोडेशन के लिए कितना लाइसेंस फी पे करना होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रिवाइज्ड फ्लैट रेट्स ऑफ लाइसेंस फी एप्लीकेबल फॉर जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जीपीआरए थ्रू आउट द कंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2023, यानी कि यह 1/7/2023 से लागू है। इसे 1/7/2023 से लागू किया गया है। और यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो यहाँ पे कॉलम है टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन का टाइप बताया गया है कि किस टाइप का अकोमोडेशन है। दूसरा उसका स्क्वायर मीटर, माने कितने स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, कितने स्क्वायर मीटर का लिविंग एरिया है। और उस पर यानी कि जिनके फेवर में उस टाइप का रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अलॉट किया गया है, तो उनसे कितना लाइसेंस फी चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि टाइप वन 30 स्क्वायर मीटर तक होता है। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी से 210 रुपये की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप टू 26.5 से लेके 50 स्क्वायर मीटर तक के लिए 440 रुपये की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप थर्ड 44 to 65 स्क्वायर मीटर तक के क्वार्टर के लिए 660 रुपये की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप फोर 59 to 91.5 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए सरकारी कर्मचारी से 880 रुपये की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप फोर स्पेशल 59 to 91.5 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए कर्मचारी से 930 रुपये की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप 5A
106 स्क्वायर मीटर तक के रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए 1650 रुपए की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप 5B, 106 स्क्वायर मीटर से ज्यादा रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए 1750 रुपए की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप 6A, 159.5 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए सरकारी कर्मचारी से 2170 रुपए की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप 6B, 159.5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए 2590 रुपए की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप 7, 189.5 to 224.5 स्क्वायर मीटर के रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए कर्मचारी से 3040 रुपए की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। टाइप ए, 243 to 522 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए सरकारी कर्मचारी से 5430 रुपए की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। और यहाँ नीचे में नोट देख सकते हैं कि फ्लैट के अलावा अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को सर्वेंट क्वार्टर या फिर गैरेज मिला हुआ है तो इसके लिए अलग से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं सर्वेंट क्वार्टर के लिए 90 रुपए की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। गैराज के लिए 60 रुपए की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। अब बात करते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन। अगर हॉस्टल अकोमोडेशन मिला है तो उसके लिए कितनी लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। तो यहाँ भी देख सकते हैं पहले कैटेगरी ऑफ जो स्वीट है उसके लिए सिंगल रूम विदाउट किचन, अगर किचन नहीं है और लिविंग एरिया 21.5 से लेके 30 स्क्वायर मीटर तक के लिए 550 रुपए की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। सिंगल रूम विदाउट किचन मेजरमेंट 30.5 to 39.5 स्क्वायर मीटर के लिए 780 रुपीज की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। डबल रूम 47.5 to 60 स्क्वायर मीटर के लिए 1070 रुपये की दर से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी। तो दोस्तों ये लाइसेंस फी 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ है। अब इसी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों से लाइसेंस फी की रिकवरी की जाएगी और जिस केस में रिकवरी नहीं होता तो इस रेट से उस सरकारी कर्मचारी के जो एनुअल इनकम होता है टैक्स पर्पज से तो उसमें ऐड किया जाएगा और टैक्स की वसूली की जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।